हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गायत्री गाइड्स। तो आज की वीडियो में डिस्कस करते हैं हिंदी मीडियम के मतलब हिंदी के चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागोजी के 20 एमसीक्यूज यहाँ पे है जो कि हमारे F1 जो कोड है उसके है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बाल विकास के कितने आयाम होते हैं यानी कि कितने स्तर होते हैं। तो बाल विकास के 5 आयाम होते हैं, हमें पता है, शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, सामाजिक और आध्यात्मिक। ये क्या है? बाल विकास के आयाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार बाल विकास के कौन से चरण में बच्चे समलिक चिंतन करते हैं। समलिक चिंतन जो है वो बच्चे प्री ऑपरेशनल स्टेज जो होती है उसके स्टेज में करते हैं पियाजे के अनुसार। थर्ड क्वेश्चन देखेंगे, वाइगोस्की के सामाजिक निर्माणवादी सिद्धांत के अनुसार बच्चे क्या सीखते हैं। वाइगोस्की हमें पता है क्या करता है, सोशियो कल्चरल थ्योरी के बारे में बताता है। तो बच्चे उससे क्या सीखते हैं, तो वो क्या है, सामाजिक परिस्थितियों में सीखने मतलब सामाजिक परिस्थितियों में वो सीखते हैं उसके अनुसार, वाइगोस्की के अनुसार। फोर्थ क्वेश्चन है, बाल केंद्रित शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो बाल केंद्रित शिक्षा का जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या है, बच्चों की रुचियां जो है उसको समझना, उनके जो मतलब जिस चीज़ में उनको जो चीज़ पसंद है उस चीज़ को क्या है समझना, उनका क्या है चाइल्ड सेंटर का एक क्या है मुख्य उद्देश्य है या फिर हेतु है। पांचवा क्वेश्चन है, मॉन्टेसरी पद्धति का मुख्य सिद्धांत क्या है। तो मॉन्टेसरी पद्धति जो है वो क्या करती है, छोटे बच्चों को क्या करती है, स्वतंत्र पढ़ाना या फिर बाल वाटिका जैसे मॉन्टेसरी पद्धति जो होती है वो करती है। जैसे कि प्ले ग्रुप होगा या फिर प्ले स्कूल होगा, तो स्वतंत्र शिक्षा क्या है, बाल वाटिका का मॉन्टेसरी पद्धति का मुख्य हेतु है। 6 नंबर का क्वेश्चन है, बाल विकास में आत्मसम्मान क्या है। तो बाल विकास में आत्मसम्मान जो है, सेल्फ रिस्पेक्ट जो है वो क्या किससे रिलेटेड है, कि बच्चे की आत्मविश्वास से क्या है वो रिलेटेड है। उसके बाद देखेंगे 7 नंबर का क्वेश्चन, कोलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार बच्चे किस प्रकार नैतिक निर्णय लेते हैं। तो कोलबर्ग जो है वो सामाजिक और जो नैतिक मानदंड होते हैं उसके अनुसार क्या करते हैं, बच्चे निर्णय लेते हैं। तो वो क्या है, सामाजिक मानदंडों के अनुसार उससे निर्णय लेते हैं। तो 8 नंबर का क्वेश्चन है, बाल शिक्षा में अनुभवजन्य शिक्षा क्या होती है। मतलब एक्सपीरियंस लर्निंग जो है, एक्सपीरियंस एजुकेशन जो है वो क्या होता है। तो उसका आंसर है बच्चों द्वारा स्वयं किया गया अनुभव, यानी कि अनुभवजन्य शिक्षण हम उसे कह सकते हैं कि बच्चों द्वारा कोई चीज़ हो या फिर कोई भी पॉइंट हो उसका क्या किया गया हो, अनुभव किया गया हो। 9 नंबर का क्वेश्चन है, बाल विकास का अर्थ है सभी, उपरोक्त सभी जो है वो बाल विकास का अर्थ है, उससे क्या है, शारीरिक, मानसिक और सामाजिक विकास। बाल विकास क्या है, तीनों स्तरों से या फिर तीनों विकासों से क्या होता है, बाल विकास का अर्थ हमें यहाँ पे देना चाहिए, या फिर बाल विकास का अर्थ जो है वो शारीरिक, सामाजिक और मानसिक स्तर में होता है। 10 नंबर का क्वेश्चन है, शिक्षा शास्त्र का अर्थ क्या होता है। ए शिक्षण की कला, शिक्षण की विज्ञान, शिक्षण की तकनीक और सी क्या है, डी क्या है, शिक्षण की प्रक्रिया। तो बी आंसर है शिक्षण की विज्ञान जो है वो शिक्षा शास्त्र का अर्थ है ना। मतलब हमें पता होता है कि कोई भी टर्म हो या फिर कुछ भी बीमारी हो उसका हम इलाज करने जाते हैं तो उसका जो उससे रिलेटेड बीमारी का जो नाम होता है, जैसे ब्रेन हो या फिर जैसे हम ब्रेन हो तो उसे न्यूरोलॉजी करते हैं, स्किन की प्रॉब्लम हो तो डर्मेटोलॉजी कहते हैं। तो वो क्या है, उसका साइंस है, उसके पीछे वो शास्त्र है। तो 11 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे, जीन पियाजे के अनुसार बालक का विकास कैसे होता है। तो बालक का विकास जीन पियाजे के अनुसार क्या होता है, धीरे धीरे होता है ना। बालक, कोई भी बालक अचानक से बड़ा नहीं होता, कोई भी बालक धीरे धीरे उसका विकास जो है, डेवलपमेंट जो है वो होती है। 12 है, लेव वाइगोस्की के अनुसार बालक का सीखना क्या है। तो अकेले होता है, दूसरों के साथ होता है, शिक्षण के साथ होता है, परिवार के साथ होता है। तो वह लेव वाइगोस्की कहता है कि बच्चे सामाजिक वातावरण में सीखते हैं, यानी कि वो दूसरों के साथ सीखते हैं। 13 नंबर का क्वेश्चन है, बालक की बुद्धि का विकास कैसे होता है। तो बालक की बुद्धि का विकास होता है जन्म से, परिवेश से और शिक्षा से। मतलब ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसका आंसर
है। मतलब जन्म से वो क्या होता है, बालक, कोई भी बालक हो जन्म से उसकी डेवलपमेंट होनी शुरू होती है। फिर वो जन्म से मतलब माँ के पेट से जब बाहर आता है तब वो परिसर हो या फिर परिवेश से सीखता है, अपने आसपास के लोगों से, पड़ोस से सीखता है। फिर वो बाद में क्या करता है, शिक्षा से सीखता है, स्कूल जाकर सीखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालक की रुचि और अभिरुचि का विकास कैसे होता है या फिर कौन से वर्ष में होता है, जो कि उनकी मतलब पसंद नापसंद का विकास जो है वो कौन से वर्ष में होता है। तो 7 to 8 वर्ष में उनका जो विकास होता है रुचि अभिरुचि का, वो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है ज्ञान प्राप्त करना, कौशल्य विकसित करना, व्यक्तित्व विकास करना। मतलब ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसका आंसर है। शिक्षा का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए कि हमें ज्ञान भी मिलना चाहिए, कोई भी कौशल्य हो वो भी हमसे या फिर हम में विकसित होना चाहिए, और हमारी पर्सनैलिटी भी उसमें क्या होनी चाहिए, विकसित होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालक के शारीरिक विकास में कौन सी भूमिका महत्वपूर्ण है। तो पोषण की भूमिका है, व्यायाम की भी भूमिका महत्वपूर्ण है, और आराम की भी भूमिका महत्वपूर्ण है। यानी कि उपरोक्त सभी जो है उसके पर्याय या फिर आंसर जो है वो है। 17 नंबर का क्वेश्चन है, शिक्षक की भूमिका क्या है, ज्ञान देना है, मार्गदर्शन करना है और प्रेरणा देना भी है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो उसका आंसर है। नेक्स्ट है, बालक के मानसिक स्वास्थ्य के लिए खेल महत्वपूर्ण है, शिक्षा भी महत्वपूर्ण है, परिवार भी महत्वपूर्ण है। यानी कि उपरोक्त सारे जो कई पर्याय है वो यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, यानी आंसर है। शिक्षा में प्रौद्योगिकी का उपयोग है, शिक्षण को आसान बनाना, शिक्षण को रोचक बनाना और शिक्षण को प्रभावी बनाना। मतलब ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसका आंसर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालक की सामाजिक विकास में परिवार की भूमिका कैसी होती है, या फिर भूमिका मतलब जो कि सामाजिक विकास है उसमें परिवार की भूमिका भी अहम महत्वपूर्ण हम जो कहते हैं वो होती है, समाज की भी होती है, और समाज और उपरोक्त जो कि परिवार है उसकी भूमिका है। यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है वो यहाँ पे मतलब क्या है, करेक्ट आंसर है। सिर्फ परिवार की नहीं होती, समाज की भी नहीं होती, समाज और परिवार दोनों की भूमिका यहाँ पे क्या होती है, विकसित या फिर बालक की सामाजिक विकास में भूमिका होती है। यानी कि आंसर नंबर सी जो है उसका आंसर है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने आज 20 क्वेश्चन जो है वो देखे हिंदी। ये जो क्वेश्चन है वो टीईटी के लिए पूछे जा सकते हैं, या फिर टीईटी जिसने हिंदी में अध्ययन से ली है उनको पूछे जा सकते हैं। सीटेट में तो पूछे जाएंगे, और डीएलएड का जो कोर्स है F1 का या फिर कोई भी कोर्स में ये क्वेश्चन जो है वो पूछे जाएंगे। तो इस प्रकार के आज का जो शॉर्टकट वीडियो था वो हमने ले लिया है। तो मिलते हैं फिर अगले किसी नए वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर।